आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर बुशहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस चैनल के माध्यम से टैली प्राइम की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट वाउचर को टैली प्राइम में F6 शॉर्टकट की के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। इट मीन्स दैट जिस भी ट्रांजैक्शन में आपको लगे कि आपके बिजनेस में पैसा कैश आ रहा है, वो सभी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका बिजनेस है, इसमें एक आपका कैश अकाउंट होता है, दूसरा आपका इसमें बैंक अकाउंट होता है। तो आप किसी भी माध्यम से अगर आपके बिजनेस के कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो सभी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर वो पर्सन या फर्म होते हैं जिनको हमने सामान उधारी में बेचा होता है और उनसे हमने पैसे प्राप्त करने होते हैं। अगर आपको ये डेटर पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, नकदी में दे रहा है, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा है, RTGS के माध्यम से दे रहा है, चेक के माध्यम से दे रहा है, IMPS के माध्यम से दे रहा है या नेफ्ट के माध्यम से दे रहा है, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। या फिर आपको इनकम प्राप्त हो रही है। इनकम आपके बिजनेस में दो तरह की होती है, और आपकी इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में आपका सेल आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स, और इनडायरेक्ट इनकम में अलावा किसी भी माध्यम से आपको पैसा बिजनेस में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन भी हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। नकदी में की गई सेल को आप सेल वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। टैली प्राइम में सेल वाउचर इसके लिए ऑलरेडी दिया गया है। नकदी से रिलेटेड सेल को हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जिस भी ट्रांजैक्शन में आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है वो सभी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन। मिस्टर निखिल राणा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ Rs 5 लाख रुपीज। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट पहचानने होते हैं। दो अकाउंट पे इसमें इफेक्ट पड़ता है, वो दो अकाउंट आपको पहचानने आने चाहिए कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं। एक हमारा इसमें कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा आपका मिस्टर निखिल राणा इफेक्ट हो रहा है। मिस्टर निखिल राणा इसमें मालिक है, ओनर है, प्रोपराइटर है, तो प्रोपराइटर का हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और पहला काम आपका किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले रहता है कि दो अकाउंट आपको पहचानने आने चाहिए। अगर आपने दो अकाउंट पहचान लिए हैं कि पहला हमारा कैश अकाउंट बन रहा है, दूसरा मिस्टर निखिल कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों अकाउंट कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है और मिस्टर निखिल राणा हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अब किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके लिए आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल आने चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, पहले हम कैश के रूल लगाते हैं। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जैसा कि यहाँ पे कैश अकाउंट बिजनेस में आ रहा है तो हम यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। ये हमारा मालिक है, ये इसका बिजनेस है, इसकी कोठी है, बिजनेस है। ये क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कैश लगा रहा है, जिसे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल कहा जाता है। हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। हर ट्रांजैक्शन को आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अभी बिजनेस में आ रहा है और यहाँ पे ये जो ओनर है, ये जो प्रोपराइटर है, ये अभी पैसा लगाने वाला है, गिवर है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन में कैश पे हम ये वाला रूल लगाएंगे के हिसाब से हम ये जो कैश अकाउंट है इसे डेबिट साइड में शो करेंगे। और नेचुरल सी बात है, अगर हमारा एंट्री में ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड का आपको पता लग गया है कि एक अकाउंट डेबिट में आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है दूसरा अकाउंट क्रेडिट में आएगा। निखिल राणा पे रूल लगाते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सिर्फ निखिल राणा है, ये अभी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे लिए अभी ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर है। गिवर है तो इन्हें क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। और जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर निखिल राणा कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। और जो अमाउंट इसमें इफेक्ट हो रहा है उसे भी हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। एक बार इसे डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है और दूसरी साइड इसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पे, करते हैं इस एंट्री को रिकॉर्ड। अब आ चुके हैं अपने टैली प्राइम की स्क्रीन पे। परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर के नाम से हमने कंपनी इसमें क्रिएट कर रखी है। हमें जाना है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर में जाना होता है। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसमें रिसिप्ट वाउचर को एक्टिवेट करना। राइट हैंड साइड में जो वर्टिकल बार बनी है इसमें शॉर्टकट की भी दी गई है F6, या फिर आप माउस के माध्यम से भी इसे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। जैसा कि हमने जर्नल में पढ़ा था, जर्नल में जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसमें डेबिट पक्ष को पहले दिखाया जाता है और क्रेडिट पक्ष को बाद में दिखाया जाता है। बट यहाँ पे इस रिसिप्ट वाउचर में टैली प्राइम में पहले क्रेडिट साइड दी गई है, तो हमें यहाँ पे मिस्टर निखिल राणा सेलेक्ट करना होगा और इसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अगर आपका ये जो फॉर्मेट है डबल एंट्री मोड वाला फॉर्मेट एक्टिवेट ना हो तो कंट्रोल H के माध्यम से यहाँ से डबल एंट्री मोड आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये मोड आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे टू और बाय वाला फॉर्मेट आ रहा होगा तो आप F12 की के माध्यम से यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वोचर एंट्रीज, इसे यस करना है। आपका डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। आपने इसमें नरेशन टाइप कर लेना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ RS 1 लाख रुपीज। मैं इसे कर लेता हूँ एक्सेप्ट। आइए चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं कमीशन रिसीव्ड 1000 बाय कैश। इसमें आपको कमीशन प्राप्त हो रही है और नकदी में प्राप्त हो रही है। तो आइए चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको 2 अकाउंट पहचानने हैं कि 2 अकाउंट कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहला इसमें कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा इसमें कमीशन रिसीव्ड अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और ये जो कमीशन रिसीव्ड है हमें बेनिफिट हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो जैसा कि रियल अकाउंट का रूल बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आ क्या रहा है उसे डेबिट करेंगे, बिजनेस से जा क्या रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम ये वाला रूल इसमें एप्लीकेबल करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कमीशन रिसीव्ड पे अगर रूल लगाएंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, गेन है, इसलिए इसे एंट्री में ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। और जब आप टैली में कमीशन रिसीव्ड का लेजर मेंटेन करेंगे उसे ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखा जाता है। आइए चलते हैं ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड में जैसा कि हमने मेंशन करना है कमीशन रिसीव्ड, इसमें कमीशन रिसीव्ड का लेजर बना नहीं है तो हमें कमीशन रिसीव्ड इसमें लेजर बनाना होगा। बनाने के लिए अल्ट के साथ C शॉर्टकट की आपकी होती है। लेजर क्रिएशन की सेकेंडरी स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है। हमने इसमें कमीशन रिसीव्ड का लेजर बनाना है, अंडर इसे इनडायरेक्ट इनकम मेंशन करना है, कंट्रोल A के साथ में इसे
एक्सेप्ट कर लूँगा। तो आपका ट्रांजेक्शन हमारे इसमें 1000 रुपीज़ हम रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट में मैं ये जो अमाउंट है वो मेंशन कर लिया है। डेबिट में हमने इसमें कैश मेंशन करना है। ठीक, ट्रांजेक्शन आपकी इस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। इसमें कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं, बीइंग कमीशन रिसीव्ड ऑफ RS 1000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कैश फ्रॉम हितेश। हितेश से हम पैसे प्राप्त कर रहे हैं चेक के द्वारा, और जो वो चेक हम प्राप्त कर रहे हैं इसे हम डायरेक्ट PNB बैंक में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, पहला PNB पे और दूसरा हमारा हितेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। हितेश आपको पैसे क्यों देगा? अगर आपने उसको सामान उधारी में बेचा है या फिर उधारी में पैसे दे रखे हैं तभी वो आपको अमाउंट देगा। चेक के माध्यम से दिया है और वो चेक हम क्या कर रहे हैं, PNB बैंक में डायरेक्ट जमा कर रहे हैं। PNB पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या ये जो बैंक है अभी इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में प्राप्त कर रहा है या फिर ये देने वाला है? तो ये अभी क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। हमारा बैंक अकाउंट अभी इंक्रीज हो रहा है, पैसे इंक्रीज 15,000 रुपए उसमें जमा हो रहे हैं, तो ये प्राप्त कर रहा है, इसलिए एंट्री में इसे डेबिट साइड में शो किया जाएगा। हितेश पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत अभी क्या है, गिवर है, देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए इसको ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। आपकी ट्रांजेक्शन PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू हितेश, इस तरीके से आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पे और इस ट्रांजेक्शन को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हितेश को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे और 15,000 रुपीज़ हम उससे ले रहे हैं। यहाँ पे आपने अगेंस्ट रेफरेंस चूज करना है, इसलिए बिल के साथ एडजस्टमेंट हो रही है। और डेबिट में उस बैंक को मेंशन कर देना है जिस बैंक में हमने वो अमाउंट जमा किया। यहाँ से हम चेक नंबर मेंशन कर देंगे जिस चेक नंबर के माध्यम से हमने ये पैसा प्राप्त किया, और किस बैंक का ये चेक अपने हितेश जी ने हमें दिया है उस बैंक को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कर लेनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया है रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट वाउचर में जिन भी ट्रांजेक्शन में आपके बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, नकदी में आ रहा है, या फिर आपके बैंक में आ रहा है, वो सभी ट्रांजेक्शन हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। मुझे आशा है मैंने आज जितना भी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं से भी लगता है ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप भी हिचक होके कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस।